तेरी ताकत नहीं, मर्जी उनकी है। जो वो चाहेंगे वो बोलेगा, जितना चाहेंगे उतना बोलेगा, जिससे चाहेंगे उससे बुलवाएंगे। मैं कई बार ये तजर्बा कर चुका हूँ कफील भाई। अरबाब मिंबर ये अल्लाह वालों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है, ये वो जमात है कब्रिस्तान से अगर गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। ये वो जमात बैठी है, ये जन्नतियों की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। अल्लाह तौफीक दे तो पीर के साथ साथ इमाम के भी कदम घर में रखवाया करो। हाँ, इन लोगों के भी कदम रखवाया करो। कितनी बाबरकत लोग हैं ये। मैं इनकी बात नहीं करता, मैं इन बच्चों की बात करता हूँ जो कायदे बगदादी पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ इनकी जूती मेरा सर, फिर भी इनकी जूती की शान मेरे सर से ऊंची, इसलिए कि अगर ये पढ़ने वाला बच्चा इंतकाल कर जाए और इसे लोग कब्रिस्तान में, कोई कहेगा जमाल का बेटा है, कोई कहेगा कमाल का बेटा है, कोई कहेगा अबरार का बेटा, कोई कहेगा इंतखाब का बेटा है। ये दुनिया वाले अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन फरिश्ते अपनी बोली बोलते हैं। ये कहते हैं फलां का बेटा आ रहा है, कहते फरिश्ते कहते नहीं, ये सिर्फ फलां का बेटा नहीं, कुरान का पढ़ने वाला आ रहा है, कुरान का पढ़ने वाला आ रहा है। और यार, जिस कब्रिस्तान में इन बच्चों को दफन किया जाए उस कब्रिस्तान में जश्न मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। किस बात का जश्न? कि एक और आ गया, तादाद बढ़ी हमारी, या एक कब्र और बढ़ गई? नहीं, बल्कि जहां इसकी कब्र बनाई जाती है 10 कब्रें इसके पैर की जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें दाहिनी जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब। अल्लाह इसकी कब्र की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा दिया करता है। ये वो जमात बैठी है, अगर इसने दुआ दे दी तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे हैरत होती है असद भाई, दुनिया वाले कहते मौलवियों को कुछ आता ही नहीं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये कयामत तक की खबर रखता है। साइंटिस्टों ने कितना जाना, ये चांद पे आज गए, मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले खबरें दी थी। हाँ, और जहां तक अभी तक साइंस पहुंची नहीं, वहां तक मुस्तफा के गुलाम गए, घूमे और वापस भी आ गए। हाँ, अभी साइंस पहुंची भी नहीं है, तो ये हुजूर के गुलाम है। बस इनकी दुआएं चाहिए। मेरी बात सुने मोहब्बत से। मैंने कहा पीर के साथ साथ इनके भी कदम रखवाया करो, बरकत वाली जात है। लोग कहते हैं 40 दिन सूरह बकरा पढ़वाओ, घर में बरकत आती है। मैं कहता हूँ सिर्फ 40 दिन कुरान के हाफिज को खाना खिला दे, सिर्फ खाना खिला दे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। कुरान बरकत वाली चीज है, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इनके सीने में अगर वो आया, अल्लाह ने इतनी बरकतें इनके कदमों में रख दी, ये जिधर गुजर जाए रहमतें बरसने लग जाती हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी है, हम इनका भी ख्याल करें, हम अपने उलमा की इज्जत करें, उलमा का ख्याल करें। तो मैं अक्सर नदीम भाई, मैं कभी सोचता हूँ कि आज मुझे इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। हाँ, मुताला करके खूब पढ़ के पहुंचे, करनी है ना, जाके पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन मिंबर पर बैठे कोई कहता तेरी औकात है तू बोल सके, जबान तेरी है बोली हमारी चलेगी। हाँ, तो कोई अगर यहाँ बैठ के बोलता है तो घमंड की बात नहीं, तब तक बोलेगा जब तक वो चाहेंगे, उतना बोलेगा जितना वो चाहेंगे, और वही बोलेगा जो वो चाहेंगे। आज एक कितनी निस्बतें हैं, अल्लाह वाले भी हैं, औलाद रसूल भी हैं, तारीख दुनिया भी है, जंगलों को आबाद करने वाले भी हैं। कितनी निस्बतें हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। अल्लाह इस प्यार को सलामत रखना। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। क्यों कही ये बात आला हजरत? मैदान क़यामत होगा, अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे। वहाँ वो भी होंगे जो कहते थे हुजूर शफात नहीं करेंगे, और वो भी होंगे जो ये कहते थे शफात होगी तो सिर्फ हुजूर की मर्जी से होगी। सारे होंगे ना, कितने लोग होंगे वहाँ पे? एक जलसा बंदा करे तो 1000 इकट्ठे हो जाए, 10,000 इकट्ठे हो जाए, इंतजाम नहीं हो पाता। कभी कुर्सियाँ नहीं मिलती, कभी पंडाल में जगह ख़त्म हो जाती है। फिर वो तो अल्लाह का इंतज़ाम होगा, कोई कमी तो नहीं होगी ना जगह की। सारे लोग खड़े होंगे, अव्वलीन भी होंगे, आखिरीन भी होंगे। पहली उम्मतें अगर छोड़ दें 1400 साल के हुजूर के सहाबा और हुजूर के उम्मती उठा लिए जाएं, आला हज़रत कहते हैं जब शफात की बारी आएगी तो गुनाहगार हुजूर की तरफ लपकेंगे, दौड़ेंगे। फरमाती उस भीड़ में जब हर तरफ से हुजूर की सदाएं होंगी और सिर्फ हुजूर को पुकारा जाएगा, तो फिर
फिर अहमद रजा कहाँ और कहाँ हुजूर का दामन। कहते हैं अगर कोशिश भी करेंगे तब भी डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो फरमाते हैं सुनो फिर हम गौसे पाक का दामन पकड़ेंगे, गौसे पाक का दामन पकड़ेंगे। और वो ठहरे हुजूर के बेटे, अगर बेटा जिद कर दे तो फिर बाप से मनवाई लेता है, फिर बाप से मनवाई लेता है। आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ओ भाई तेरी मेरी रसाई अगर बगदाद तक नहीं है तो हुजूर सैयद शहाबुद्दीन के कदमों तक तो रसाई है ना है। क़यामत के दिन इतना तो हो जाएगा, हुजूर जब दुनिया सो रही थी तो हमने तेरी महफिल सजा रखी थी, हमने तेरी महफिल सजा रखी थी। जब दुनिया अपने ख्वाब में मशगूल थी हम तेरी याद में मशगूल थे। अल्लाह अकबर। और फिर सैयदों से प्यार की बरकत है, खुदा की कसम।